चंडीगढ़ पुलिस जो है कोरोना के दिनों में इतना बढ़िया काम किया और पूरा जनमानस चंडीगढ़ आसपास जो इलाके हैं वो बोल उठे कि पुलिस का ये रूप जो है एक मानवीय रूप, जो दोस्ताना रूप, जो उनको मालूम नहीं था लेकिन वो सामने उभर के आया। बहुत दिल से रात दिन जो आवाम की सेवा की, पुलिस वालों ने ये प्रूव कर दिया कि क्या एक दोस्ताना रवैया होता है और लोगों की जान माल की रक्षा के लिए कितना कुछ किया जा सकता है। अब क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है, लोग भारी संख्या में बाहर निकल चुके हैं और उन्होंने क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनके जहन में है, लेकिन कुछ लोग उसका पालन नहीं करते हैं। अब इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए डायरेक्टर जनरल पुलिस यूटी चंडीगढ़ श्री संजय वेनीपाल साहब के साथ बैठे हैं। लोगों को बताएंगे कि लोगों का भी क्या रोल है और पुलिस की ओर से क्या क्या उनको एक आदेश नहीं कह सकते, उनको अपनी ओर से एक राय है कि जनता का भी क्या रोल हो और पुलिस की ओर से क्या क्या इंतजाम हो सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया धीमान साहब मुझसे बात करने के लिए। आपका जो ये चैनल है इसके व्यूअर्स को मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ढील और छूट जो है वो हमें सरकार की ओर से प्राप्त हुई है, कोरोना की तरफ से नहीं है। और जो कि विदित भी हो रहा है, कोरोना है और इससे विजय पाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक सीख और सबक सिखाया है, जो कहता है कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने और बाहर यदि ज़रूरी ना हो तो न जाएं। ये 3 मंत्र बहुत ज़रूरी हैं हमें फॉलो करने, क्योंकि कोरोना ने छुट्टी नहीं दी अभी हमें। एक समय आएगा जब हमारा नेचुरल मैकेनिज़्म इससे लड़ने के लिए सक्षम हो जाएगा, पर तब तक बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को महफूज रखें मास्क पहनकर और दूसरों को भी महफूज रखें मास्क पहनकर। मैंने यहाँ देखा है बहुत लोग ठीक मास्क नहीं पहनते, वो कोई यहाँ पहन लेते, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा नाक कवर होना चाहिए और हाथ बार बार नहीं लगने चाहिए जब बाहर आप हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जाने कि मास्क पहनना फैशन नहीं है, मास्क पहनना कोई सरकारी कानून हो या न हो, ये ज़रूरी इसलिए कि मुझे इसको अपने आप को ठीक रखने के लिए, बचाव के लिए ज़रूरी है। आप मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं ना, ताकि चोट लगने पे आपका सिर बच जाए। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो उस पर सीट बेल्ट बांधते हैं ताकि यदि एक्सीडेंट हो तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। जब आप 5वीं 6ठी 8वीं मंजिल पे जाते हैं और बालकनी में खड़े होते हैं तो आप रेलिंग पकड़ के नीचे देखते हैं, आप ज़्यादा नहीं लटकते, क्योंकि आपको मालूम है कि ये खतरनाक कार्य है, इसको नहीं करना चाहिए। आप जब सड़क पार करते हैं तो दोनों तरफ देखते हैं, क्योंकि ये एक स्वयं को बचाने का कार्य है। उसी प्रकार मास्क पहनकर दूसरे आदमियों से 2 गज दूरी रखना भी उतने ही महत्वपूर्ण ज़रूरी कार्य है। ये हम सबको समझना पड़ेगा। हम सब इस लड़ाई में एक साथ लड़ेंगे तो ज़रूर जीत पाएंगे, वरना स्थिति में ये है कि कोरोना किसी को नहीं बख्शते, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो स्वस्थ रहें और स्वस्थ रखें, महफूज रहें महफूज रखें, ये मंत्र है आज का। सर, इस हालत में पुलिस वाले किस किस को बख्शेंगे? किसी को भी नहीं। कानून यदि कहता है मास्क पहनना है तो मास्क पहनना है। कानून यदि कहता है कि आपको अपने हाथ साफ करने हैं तो सैनिटाइज़र से आप भी अभी अंदर आए तो मेरे ख्याल 2 या 3 जगह आपको भी हाथ साफ करने पड़े हैं। ये एक ऐसी आदत है जो अच्छी है और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। हो सकता है बहुत लोगों के पास सैनिटाइज़र न हो, साबुन से भी हाथ धोने से हाथ साफ रह सकते हैं बार बार। आप यदि दूरी रखेंगे बना के तो उससे भी आप बचाव हो सकता है। तो बचाव में ही समझदारी।
बेनीवाल साहब, आप चंडीगढ़ पुलिस के सरकर्दा सरपरस्त होने के नाते चंडीगढ़ पुलिस की लोगों को समय समय पर अपील आती है, लेकिन इन दिनों में जो ट्रैफिक को लेके और मास्क को पहनने के लेके या गाड़ी में बैठ के मास्क पहनना या और भी कुछ नियम हैं, उनके बारे में स्पष्ट से 2 लफ्ज़ों में क्या अपील है? देखिए, मास्क पहने और ढंग से पहने, वरना मास्क ऐसा ही है न पहनने जैसा। आप जैसे नाक के नीचे रखते हैं या कुछ लोग डबल लेयर वाला मास्क नहीं पहनते, तो वो अच्छी आदत नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हमने अभी तक तो बहुत लोगों को के खिलाफ पर्चे दर्ज किए हैं, आगे भी करेंगे। तो अब ये ढील के बाद थोड़ा सा लोग सेटल हो गए हैं, तब फिर से इस पे अभियान चलाएंगे कि आप गाड़ी में हैं तो 3 लोग बैठें, स्कूटर पे हैं तो 1 लोग बैठें, या जो भी कानून जिस हिसाब से आते जाएंगे उसमें फॉलो न करने पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। मास्क इसलिए पहनना है ताकि आप यदि किसी भी जगह जा रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी हवा में वो पार्टिकल हैं तो आपके नाक में ना जाएं, और यदि आप उससे ग्रसित ऑलरेडी हैं तो आप किसी दूसरे को ना दें। तो गाड़ी में यदि आप अकेले जा रहे हैं तो आप शीशे चढ़े हैं तो मास्क उस समय आप पहने ना पहने, लेकिन यदि 2-3 लोग जा रहे हैं तो ये आपको स्वयं निर्णय लेना चाहिए कि वहाँ पे आपको मास्क पहनना चाहिए या नहीं, क्योंकि उस माहौल में 2-3 लोग हैं। जैसे मैं पहनता हूँ, लेकिन गाड़ी के बाहर जब मैं उतर के यहाँ तक भी आता हूँ तो मैं उसको पहन के आता हूँ मास्क को, और जब यहाँ से जाऊँगा तो फिर मास्क पहनूंगा। पब्लिक में जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ मैं मास्क पहनूंगा। अब जैसे अब आप तो मेरे पास एक ही लोग हैं, यदि एक से ज़्यादा आ जाएंगे तो मैं मास्क पहन लूँगा। ऐसा मीटिंग में जाते हैं तो हम सब मास्क पहनकर ही मीटिंग करते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं अपने प्रियजनों को, अपने परिवार वालों को और अपने जानकारों को महफूज रख सकूं। बेनीवाल साहब, ट्रैफिक को लेके लोगों को थोड़ा सा एक अपील कह सकते हो और उनको एक बताया जाए कि किस तरह से गाड़ियाँ चलानी है और कितनी संख्या में चलानी है, क्या क्या नियम है? देखिए, पहले ज़माने में होता था कि चलो आज दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, वो ज़माने ख़त्म हो गए। तो आप गाड़ी में तब चलाएं, घर से बाहर तब निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। जैसे घूमने, सैर करने, उसमें अवॉइड करना चाहिए कम से कम। जहाँ भीड़ हो वहाँ न जाएं, ताकि एक जगह पे यदि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो यदि वहाँ पे किसी को संक्रमण है तो सबको हो जाएगा। इस बात का इसलिए पहले जैसे होता था सैटरडे है या संडे है तो चलो एलांटे जाते हैं या लेक पर आते हैं, तो तभी जाएं जब बहुत ज़रूरत हो, या ऐसे समय में जाएं जब वहाँ कम लोग हों। ये थोड़ा एहतियात की ज़रूरत है, ये दिखने का हम ही लोगों को खुद इस पे अंकुश लगाने की अब ज़रूरत है। मेरे बताने के बजाय आप खुद समझें और खुद उसको अपने जीवन शैली को बदलें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपको कानून के डर से आपको इस चीज़ को फॉलो करने के लिए कहूँ। डीजीपी साहब, बताएं कि लोग कह रहे हैं कि पहले तो हेलमेट का चलान होता था, सीट बेल्ट नहीं पहन कर चलाना होता था, अब तो पुलिस वालों ने मास्क पहनने भी चलान कर दिए, तो करना शुरू कर दिए। तो हेलमेट, सीट बेल्ट और मास्क में क्या अंतर है? देखिए, चालान तो तेज़ चलाने का भी होता है, चालान गाड़ी को गलत खड़ी करने के लिए भी है, क्योंकि ये कानून है भारत सरकार का और इसको इम्प्लीमेंट करना मेरा उत्तरदायित्व, वो मैं ज़रूर करूँगा। इसको फॉलो करना आपके लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इससे सड़क पे हर चलने वाला इंसान महफूज रहेगा, सेफ रहेगा। तो मास्क भी आज के दिन भारत सरकार के द्वारा कानून है कि हमें पहनना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें महफूज रखता है। वरना हमें शौक़ नहीं है कि हम लोगों को ज़बरदस्ती तंग करें। मेरा भी तो काम बढ़ता है, आप ये सोचें कि तो परंतु यदि अनिवार्य है तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं आप सबसे फिर यही गुजारिश करूँगा कि आप मास्क प्रॉपरली पहने और वो नौबत ही ना आए कि मुझे किसी को चालान करना पड़े। ये मेरी खुशी के लिए नहीं है,
ये आप सबकी हिफाजत के लिए है, और इसलिए ये पहनना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरा इसमें कुछ स्वार्थ नीयत नहीं है। बेनीवाल साहब, लोगों का आरोप है कि डीजीपी साहब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से सख्ती करते हैं, और हंसते हंसते सख्ती से पता नहीं चलता सख्ती कहाँ करते हैं। क्या सहमत हैं? देखिए, पुलिस का काम है सख्ती करना। अब मेरा काम आपको आपकी मन मर्जी की चीज़ें करने से यदि रोकना है तो वो मेरा काम है, और वो मेरा उत्तरदायित्व है, वो मेरे को निभाना ही है, चाहे मैं उस कार्य में दुखी रहकर करूं या खुश रहकर करूं, ये मेरे ऊपर है। और मुझे आपकी, अपने देश की किसी भी रूप में सेवा करने में बहुत गर्व महसूस होता है, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। और यदि मेरी ड्यूटी थोड़ी नेगेटिव वे में है तो सो बी इट, ये मैंने खुद चूज़ किया है। और इसके लिए एज अ पुलिस मैन मैं आपकी सर्विस करता हूँ। आपके सोसाइटी को यदि कुछ हद तक पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में यदि मैं सहायक हो पाता हूँ, सो बी इट। तो परंतु डॉक्टर यदि इंजेक्शन मुस्कुरा के भी लगाए तो दर्द थोड़ा कम हो जाता है, मेरा मानना है। तो हम लोगों की जो टेंशन और प्रॉब्लम्स हैं वो यदि हम खुश रह के करें तो थोड़ा सा उनका इम्पैक्ट हमारा कम हो जाता है। बेनीवाल साहब, कोरोना के दिनों में पुलिस ने वाकई ही बहुत ही सराहनीय काम किया, और पूरी जनता बोल उठी कि डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, ये लगा पता कि समाज को बनाने वाले, बचाने वाले ये लोग हैं। लेकिन लोगों की ओर से भी आपको कॉपरेशन, उत्साह मिला। इसके इन दिनों के जो संकट की घड़ी अभी भी है, लेकिन पहले जो लॉकडाउन था उनके दिनों में दो लफ्ज़ क्या कहेंगे आप? मैं हिंदुस्तान की जनता और चंडीगढ़ की खासतौर की जनता के लिए बहुत बहुत नमन। जिस तरह वो लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, मैं बहुत आत्मविभोर हूँ। ऑलमोस्ट 30 साल की सर्विस में इतना पब्लिक का प्रेम, इतना पब्लिक का आशीर्वाद और इतना पब्लिक का सपोर्ट मुझे कभी नहीं मिला, और इसके लिए बहुत सराहनीय। और ये सपोर्ट सिर्फ अमीर या समृद्ध लोगों से नहीं है, गरीब लोगों का भी उतना ही है। हम जब हमें लगा कि भाई सरकारी तंत्र से तो बट ही रहा था खाना, ड्राई राशन प्रिपेयर्ड, लेकिन बहुत सारी ऐसी घर होते हैं जो सरकारी तंत्र के दायरे से भी बाहर होते हैं, वो भी तो हिंदुस्तान के ही लोग थे, उनको भी तो मदद करनी थी। तो तकरीबन हर रोज़ का 12-13 हज़ार खाने और लोगों के राशन हमारे अपने सोर्सेज से हमने बंटवाए हैं, क्योंकि ये हमारा मानना था दुख दर्द की घड़ी है, इसमें डंडे का कोई काम नहीं है। लोगों के, और लोगों ने खुद संयम बरता है। तो मेरा रूप पुलिस का रूप होना ही नहीं था, मेरा रूप तो उनके वहाँ पे जाके मदद करने का था। और बहुत लोगों ने मदद भी की, और बहुत लोगों ने कहा भी कि जी हमारे बगल में ऐसा घर है जहाँ खाने की ज़रूरत है। तो हम जब खाना देने जाते थे उसमें नहीं, उनके आसपास 3-4 लोगों भी, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है उनके आसपास लोगों में भी तो हो सकती है ज़रूरत हो। तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड थी उसको लोगों तक पहुंचाने में मुझे इसलिए स्थगित करना पड़ा कि वहाँ पे व्यवस्था भंग हो रही ना। चाहे लोगों को 3 घंटे लगा हो, चाहे लोग 1 महीना से घरों में बंद हो कंटेनमेंट जोन्स में, तब भी लोगों ने जो संयम बरता है वो सराहनीय है। मैंने नहीं देखा अभी तक इतना संयम। तो जब जहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, वहाँ की व्यवस्था करने वाले भी लोग फिर उतने ही अच्छे हो जाते हैं। तो पीपल, एज दे से, पीपल गेट व्हाट द पुलिस दे डिजर्व। पीपल वर वेरी नाइस, दे गॉट अ नाइस पुलिस। सो मैं क्रेडिट उनको देता हूँ। दर्शकों, बेनीपाल साहब की बातों से ये लगा है कि जो पुलिस का काम है तो करना है, लेकिन जो ड्यूटी है वो गुस्से से क्यों की जाए, करनी तो है, तो हंस के ही। लेकिन इनकी हंसी जो है उल्लंघन करने पे वो सख्त भी हो सकती है, ये संकेत आपको मिल चुका है। बेनीपाल साहब, आपकी ओर से, चंडीगढ़ पुलिस की ओर से 2 शब्दों में अंत में क्या आप अपील करेंगे कि लोगों का भी योगदान होना चाहिए? पुलिस अकेले क्या करेगी? पुलिस का कोऑपरेशन और लोगों का योगदान मिलके ही तभी समाज बनता है, क्या कहेंगे? मैं फिर आप सब से यही कहूँगा
कि मैंने कई बार देखा है दुकानों में भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो कृपा करके उन जगहों में न जाएं जहां ऑलरेडी 5 से ज़्यादा लोग हैं। इंतज़ार कर लें, कभी समय आएगा। जैसे पहले आप लाइन बना के बाहर कम कम लोग अंदर जाते थे, अब तो दुकानें रोज़ ही खुलती हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हमें ये टेंशन रहे कि मुझे सामान नहीं मिलेगा। तो कृपा करके जो संयम और जो नियम आपने लॉकडाउन के दौरान बरते थे, वही नियम अब भी बरतें, बल्कि और ज़्यादा बरतें, क्योंकि अब उन नियमों को पालन करने की अब ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को, तभी हम इस संकट से निकल पाएंगे। परिमल साहब, मैं एक और क्वेश्चन करूँगा कि चंडीगढ़ के जो लोग हैं वो आपको अप्रोच बड़ी इजीली करते हैं, आपके फ्रेंडली, ये क्या राज है इसके पीछे? मैं पुलिस फोर्स को सर्विस मानता हूँ, और मेरा मानना है कि मेरे पास लोग सुख में नहीं आते, दुखी आते हैं, चाहे रियल दुख हो या परसीव दुख हो, लेकिन दुख में ही आते हैं। इसलिए मेरा दरवाज़ा आपने देखा होगा खुला रहता है, और कोई बाहर मिलने का समय नहीं है। जब आ सकें आएँ, यथासंभव मैं हूँ तो ज़रूर आपकी मदद करूँगा जहाँ तक मेरे में संभव है, क्योंकि आई एम हेयर टू सर्व द पीपल ऑफ चंडीगढ़ एंड नॉट द अदर वे राउंड। थैंक यू सर। दर्शकों, ये थे बेनीपाल साहब, जो चंडीगढ़ पुलिस के डायरेक्टर जनरल पुलिस, बेहतरीन ऑफिसर, हल्दीज अजीज़ और समाज के एक हिस्सा, जिन्होंने अपने आप को समझा और चंडीगढ़ की जनता के साथ मिलकर एक महामारी से बढ़ के लोगों को उभारा, और आगे भी सभी का योगदान बनता है। जैसे इन्होंने अपील की है, समाज के लिए इनकी बातों पे ऊपर अपने लिए, अपने समाज के लिए उसका पालन किया जाए। धन्यवाद।